इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी के ट्वीट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी के ट्वीट पर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है और कहा है कि उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ताबूत क्यों, कोई और मिसाल भी दे सकते थे। तो आरजेडी के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देने से असदुद्दीन ओवैसी बचते दिखे हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस ट्वीट से जुड़े सवाल पर बस ये कहना है उनका कि ताबूत क्यों, कोई और भी मिसाल दे सकते थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी के ट्वीट पर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने इस ट्वीट को लेकर कहा है कि उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि ताबूत क्यों, कोई और मिसाल भी दे सकते थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी के इस ट्वीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से दो तस्वीरें ट्वीट की गई है, जिसमें एक तस्वीर नए संसद भवन की तो दूसरी तस्वीर ताबूत की है। और इसको लेकर बीजेपी जहां हमलावर है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनका कोई स्टैंड नहीं है, ताबूत क्यों, कोई और मिसाल भी दे सकते थे। अब उनका क्या है, उनके बारे में क्या बोले, उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता है। तो आरजेडी के इस ट्वीट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया देने से मना किया, कहा उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार संजीव जी, ये नए संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की तस्वीर और सवाल की ये क्या है? आरजेडी के इस ट्वीट पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? आरजेडी के लोगों को भारत के मान सम्मान के बारे में जरा सा भी चिंता अगर रहता जी, तो इससे बड़े संसद भवन, जो विश्व के धरोहर में सबसे उत्कृष्ट और सबसे उन्नत किस्म का आज संसद भवन लोग देखकर इस स्वागत योग्य कदम को, इस पुनित मुहूर्त में, जो ये देश की संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति या पार्टी की संपत्ति नहीं है, और वहां इस प्रकार के अनर्गल बातें करना, कोई कहते हैं कि बंद करा देंगे, एक नेता इनके कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी बोलते हैं कि बंद करा देंगे, आरजेडी बोलते हैं कि ताबूत का ये है। यानी कि भारत के मान सम्मान बढ़े, उसके बारे में जरा से भी गर्वान्वित होने का महत्व नहीं है, बल्कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम भी हो रहे हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, यह सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है। तो स्वागत करने के बजाय इन सबूतों को जो पुलंदा देने का काम कर रहे हैं, तो देश की जनता इन विषयों को भी देखने का काम कर रही है कि अपने सांस्कृतिक विरासत का विजयोत्थान का आज दिन है, उसको देखने का काम और विजय पताका। बिल्कुल संजीव जी, आप इसे भारतीय संस्कृति के विजयोत्सव के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन आरजेडी द्वारा ये जो ट्वीट, दो तस्वीरें की गई है, उस पर सफाई आरजेडी प्रवक्ता दे रहे हैं। वो उनका आरोप तो यह है कि ये तस्वीर इसलिए ट्वीट की गई क्योंकि बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ताबूतीकरण में जुटी हुई है। आज जो लोकतंत्र के फरियाद लोकतंत्र के देने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र की हत्या और आपातकाल लागू करने वाले कांग्रेस के लोगों के साथ गलबहिया करने का काम कर रहे हैं, वो क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? तो आरजेडी ने तो आज माननीय राष्ट्रपति का विषय हो, आरजेडी ने तो लोकतंत्र की बात हो, आरजेडी ने तो आपातकाल की बात हो, जिन चीजों को घुटने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, उनके साथ खड़े होकर, चाहे ओबीसी का आरक्षण की बात हो, सब विषयों पर विरोध करने का काम इन लोगों ने किया है। जो देश हित में, रक्षार्थ हित में दबे कुचले वंचित समाज के जहाँ हक की बात आती है, वहां आरजेडी कभी खड़े नहीं दिखाई देते हैं। तो बिहार में तो कभी मुंह दिखाने लायक रहे कि नहीं किसी विषय पे लोग। संजीव जी, क्या लगता है कि ऐसे दलों को इस नए भवन में पहुंचने का अवसर मिलेगा? अवसर क्या इनको मिलेगा वो तो जनता बताएगी कि जिस प्रकार से गरीब, गुरबा, शोषित, पिछड़ा, वंचित, दलित, सबका साथ सबका विकास को कभी ना मानने वाली पार्टी
केवल एक परिवार की पार्टी रहने वाली, अपने आप को संकुचित भाव कर चलने वाली दल जो है, ये जितने अलग अलग प्रकार के ये रहने वाला आरजेडी के लोग हैं, क्या राष्ट्रवाद की बात करेंगे? केवल परिवारवाद में ही सीमित रहने का काम करते हैं। वहीं जदयू जिस प्रकार से करने का काम कर रही है, दोनों इस प्रकार का गठबंधन बना के जो जनता को धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जनता तो आने वाला समय में बाखूबी जवाब भी देने का काम करेगी या चारों खाना चित करने का काम करेगी। संजीव जी, एक और सवाल खड़ा होता है, वैश्विक मंच पर एक नई पहचान के तौर पर इस समारोह को आप बता रहे हैं, लेकिन उसी विश्व में मौजूदा सरकार पर यह आरोप विरोधी खेमा लगा रहा है कि विपक्ष के बिना इस तरह का आयोजन, विपक्ष को अहमियत नहीं दी जा रही है, तानाशाही व्यवस्था आगे बहाल कर रही है बीजेपी। तो वही बात हुआ कि सब कर रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ना 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 हम नहीं जाएंगे, हम बाहर ही रहेंगे। ये तो अजब हरकत है भाई। आपने ही तय किया कि बहिष्कार करने का काम करेंगे। बताइए, इतने महत्वपूर्ण दिन को जब देख रहे हैं कि वैश्विक पहचान और इतने महत्वपूर्ण बनने का काम हो गया है, तो आइस शेडिंग करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। पार्टी ने जी धन्यवाद संजीव जी। हम सीधे